हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के वो सारे क्वेश्चन जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ग्रुप डी का पेपर 2018 में कंडक्ट करवाया गया था और इसमें जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हुए हैं सबको एक एक करके हम लोग करेंगे। हम लोगों ने पहले आरआरबी एनटीपीसी के भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से उसको करवा दिया है। आप लोग वहाँ पर जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये 2016 में कंडक्ट करवाया गया था और उससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप लोग कह लीजिए तो उसको 7 पार्ट में डिवाइड करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरा वीडियो 80-90 मिनट का होगा और उसके बाद 2 प्रैक्टिस होंगे जो एनटीपीसी के हैं और अब ये हम लोग ग्रुप डी का कर रहे हैं। ये ग्रुप डी का भी जो वीडियो होगा ये 2 पार्ट में आएगा क्योंकि आप लोगों का हमेशा से ये सुझाव रहता है कि छोटे छोटे वीडियोज़ आने चाहिए, तो इसलिए इसको भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो टोटल काम को हम लोग एलसीएम मान लेते हैं। ए की कैपेसिटी 3 आ गई, बी की कैपेसिटी 1 आ गई। अब दिया हुआ है कि ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है और ये क्रम पूरा होने तक जारी रहता है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगते हैं ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो ए अगर पहले दिन कार्य करेगा, बी दूसरे दिन कार्य करेगा, तो यहाँ 3 और 1 काम होगा। ठीक है, 2 डेज है और कितना काम है भाई? 4 काम है। हमको काम कितना करवाना है? 30 काम करवाना है। तो आप लोगों ने ये पार्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे जाके आप लोग थियरी वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। यहाँ पे हम लोग बस सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 काम हो जाएगा। तो इसमें भी 7 का गुणा करना होगा, 14 दिन यहाँ पर लग जाए। अब 28 काम होने के बाद अगला टर्म होगा किसका? ए का टर्म होगा। ए की कैपेसिटी 3 है और 2 काम बचा हुआ है क्योंकि 30 काम ही होने हैं। तो 2 काम करने में इसको कितना लगेगा भाई? +2 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे 2/3 ऐड करना होगा। तो टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 14 सही 2/3 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18 प्रशिक्षु एक दिन में 8 विशेषज्ञों के बराबर काम करते हैं। माने 18 प्रशिक्षु बराबर 8 विशेषज्ञ लिख ले रहे हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है कि एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षुओं को 8 दिन का समय लगता है। यानी 12 विशेषज्ञ धन 9 प्रशिक्षु हैं, इनको 8 दिन का समय लगता है। तो 8 का गुणा कर लें, ये बराबर होगा किसके? कह रहा है कि उसी तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए। अच्छा, 9 का गुणा कर लें। यहाँ पे 5 प्रशिक्षुओं के साथ कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी? 5 प्रशिक्षु और n विशेषज्ञ हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 96 विशेषज्ञ प्लस 72 प्रशिक्षु माइनस इन प्रशिक्षुओं को अगर हम घटा दें तो ये कितना हो जाएगा भाई? 45 प्रशिक्षु बराबर के 9 NV। अब ये कितना है भाई? इसमें से हम इसको घटा दें तो 27 प्रशिक्षु आएगा। 96 विशेषज्ञ। अब यहाँ से देखिए, अगर 27 प्रशिक्षु हैं तो हमको कितना उसके जगह पे विशेषज्ञ रख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे अगर 1.5 का गुणा करेंगे तो 27 प्रशिक्षु हो जाएगा, तो यहाँ भी 1.5 का गुणा करना पड़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 विशेषज्ञ हम लोग रख लें तो ये 9 NV हो जाएगा। 9 से हम लोग इधर भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा? 108। 108 में अगर 9 से भाग देंगे तो 12 विशेषज्ञ आ जाएगा n की वैल्यू। ठीक है, n बराबर 12। खैर ये कंपेयर होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि वो विशेषज्ञ को हम लोग खाली इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी 25 आदमी 12 दिन। आवर और कैपेसिटी के बारे में गणनाएँ नहीं दी हुई हैं, तो ये बराबर है किसके? 15 आदमी कितने दिनों में समाप्त कर देंगे उसी काम को? 15 आदमी। दिन हमसे पूछ रहा है D2, H1 C1 हम लोग सेम रख लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। 15 यहाँ 5 से अगर हम काटें तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस 3 से इसको काटें 4 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना आ जाएगा भाई? 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 5 पुरुष एक काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेते हैं और वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं। माने 5 पुरुष
20 दिन लेते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। कैपेसिटी के बारे में गणना नहीं दिया हुआ तो C1 लिख लेते हैं। आगे दिया हुआ कि 8 पुरुष दिन में 7 घंटे काम करके कितने दिन में काम पूरा करेंगे, D2 पूछ रहा है। कैपेसिटी के बारे में गणना नहीं दिया हुआ है तो C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और D2 कितना आ जाएगा भाई 100/7। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता है 14 सही 2/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A, B और C किसी काम को एक साथ 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। A + B + C 10 दिन में। आगे दिया हुआ है कि A अकेला उसको 20 दिन में और B अकेला उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है। C अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। LCM ले लें 60। तीनों की कैपेसिटी 6 हो गई, A की कैपेसिटी 3, B की कैपेसिटी 2। तो C की कैपेसिटी यहाँ से हम 5 इसमें से घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, माने C इस काम को करने के लिए 60 दिन लेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस सवाल में दिया हुआ है कि अमित किसी काम का 1/2 भाग 7 दिनों में करता है, माने पूरा काम 14 दिन में करेगा। तो A 14 दिन, B इसी काम का आलम इसी काम का 1/2 भाग 9 दिनों में करता है। इसको अमित लिख लेते हैं, इसको आलम लिख लेते हैं। ठीक है, आधा काम 9 दिन में, माने पूरा काम 18 दिन में करेगा। LCM ले लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई 14 × 9 = 126। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 9, इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 7। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 16 करेंगे ये दोनों मिलकर काम। ठीक है, 2 से काट दें 63/8 दिन लगेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 7 सही 7/8। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्जुन रेड्डी बद्री के 2 गुना अच्छा कारीगर है, यानी अर्जुन और बद्री से 2 गुना है तो इसकी कैपेसिटी 1 होगी और इसकी कैपेसिटी 2 होगी। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर 14 दिनों में काम ख़त्म करते हैं, माने काम कितना हो गया भाई, ये दोनों मिल जाएंगे तो 3 काम करेंगे और 14 दिन में कितना काम करेंगे भाई 42 काम करेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अर्जुन और बद्री को काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो अर्जुन को काम करने में 2 की कैपेसिटी है इसकी, तो अर्जुन को 21 दिन लगेगा और बद्री को 1 कैपेसिटी है तो 42 दिन लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यश और आर मिलकर किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले ही यश ने कार्य छोड़ दिया। इस वजह से कार्य पूरा होने में कुल 51 दिन का समय लगा। यश ने अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर दिया होता। ठीक है, तो ऐसा दिया रहा है कि 42 दिन एस और आर दोनों ने कार्य किया हुआ है, तो इसको 42S और 42R कार्य मान लें। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है 51 दिन काम चला, 12 दिन पहले यश कार्य छोड़ दिया, मैंने 12 दिन पहले छोड़ा होगा तो 39 यश कार्य किया होगा प्लस 51R। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब अगर यश को इधर भेज दें और आर को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 यश बराबर 9R, या कह सकते हैं कि यश बराबर 3R। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि यश अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर दिया होता। पूरे कार्य की वैल्यू कितनी थी 42S + R था। ठीक है, या हम लोग इसको कह लें 42S + 42R। अब हमसे पूछा है कि यश अकेले कितने दिनों में कर देता है, यश से भाग दे दें। 42R की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 14 यश लिख सकते हैं इसको। टोटल कितना हो जाएगा 56 दिन यश कार्य करता तो कार्य पूरा हो जाता। ठीक है, यश से कंपेयर करेंगे, कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये जस्ट एक सिंबल है। ठीक है, तो ये 56 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 8 दिन। आगे कह रहा है कि बी उस काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। ठीक है, बी 10 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 40 हो जाएगा। ए की कैपेसिटी 5, बी की कैपेसिटी 4। अब आगे कह रहा है कि एक दिन पहले अगर एक काम छोड़ दे, तो हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं। जिसको अभी भी नहीं क्लियर है वो जाके पहले टॉपिक वाइज इसको पढ़ ले। ठीक है, तो अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो 45 हो जाएगा। माने टोटल काम कितने दिन चलेगा भाई? 5 4 9 से जोड़ के इससे भाग दे दें तो 5 दिन चलेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ए एक दिन पहले छोड़ दिया था, ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन टोटल काम चलेगा। एक दिन पहले ए ने छोड़ दिया था तो ए कितने दिन काम किया भाई? 4 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट 6 घंटे 8 टाइपिस्ट हैं, एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लेते हैं। 15 दिन। कैपेसिटी के बारे में गणना नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने वाले 9 टाइपिस्ट उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कैपेसिटी के बारे में गणनाएं नहीं दी हुई हैं। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से ये 1.5 बार में कट जाएगा। 1.5 इसको 10 बार में काट देगा। तो D2 की वैल्यू कितने आ जाएगा भाई? 10 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यास किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। व्यास 12 दिनों में। आगे दिया हुआ है कि स्फूर्ति इसी को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर साथ साथ काम करते तो उस कार्य को कितने समय में पूरा करते? इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई भाई? 5। इसकी कैपेसिटी 4। ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा। 60/9 या हम लोग 20/3 लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 6 सही के 2/3। जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिनों में करने का ठेका लिया। उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है? ठीक है, देखते हैं भाई। 120 व्यक्ति 64 दिनों में 120 गुणे के 64 काम करेंगे। ये काम कुल काम का 2/3 था। अब हमको 1/3 काम करवाना है। ये ध्यान से समझिएगा, ये पूरा काम जितना इन्होंने किया हुआ है ये टोटल वर्क का 2/3 है। हमको 1/3 करवाना है, माने कि इसका आधा काम कराना है। ठीक है, अब इसके लिए हमसे पूछ रहा है कि 60 दिन इस काम को करवाना है, क्योंकि 124 दिन टोटल कराना था जिसमें से 64 ही दिन काम हुआ है, तो 60 दिन तक काम को कैरी ऑन करना है। तो 60 दिन के लिए कितने मेन लगेंगे ये हमसे पूछ रहा है। इसको हम काट दें 60 दूनी के 120, ये 2 से 2। तो अब आदमी चाहिए खाली 64। पहले कितने थे भाई? 120। तो पूछ रहा है कितने हटाने पड़ेंगे? तो 56 हटाने पड़ेंगे हमको, तभी तो 64 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x और y एक निश्चित कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर पाते हैं। यानी x और y ये 20 दिन, ये 30 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी 3, इनकी कैपेसिटी 2, कंबाइंड रूप से 5। ठीक है, आगे कह रहा है कि x और y 7 दिनों तक एक साथ काम किए और छोड़ दिए। फिर z आया और 10 दिनों में अच्छा ये 7 दिन तक काम करेंगे तो 35 काम करेंगे। 35 घटा देंगे तो कितना हो गया भाई? 25 काम बचा है। ये 25 काम z ने 10 दिनों में किया हुआ है। 10 दिनों में z ने किया हुआ है, 10 से भाग दे दें तो z की कैपेसिटी कितनी आ गई भाई? 2.5। अब हमसे आगे पूछ रहा है कि z अकेले इस कार्य को कितने समय में करता? तो 60/2
2.5 कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। 24 दूनी 48 और 24 का आधा 12, 48 12 60। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 विशेषज्ञ किसी कार्य को 28 प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने की समान अवधि में पूरा कर सकते हैं। मैंने 16 विशेषज्ञ बराबर 28 प्रशिक्षु। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि 12 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु किसी कार्य के एक भाग को पूरा करते हैं। 12 विशेषज्ञ धन 15 प्रशिक्षु। ठीक है, आगे दिया हुआ कि समान अवधि में समान कार्य को पूरा करने के लिए 8 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी। मैंने 8 विशेषज्ञ धन n प्रशिक्षु मान लेते हैं। तो 8 विशेषज्ञ को इधर घटा देंगे तो 4 विशेषज्ञ धन 15 प्रशिक्षु हो जाएंगे बराबर n प्रशिक्षु। ठीक है, अब 4 विशेषज्ञ को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे प्रशिक्षुओं द्वारा। इसका 1/4 कर देंगे तो 4 प्रशिक्षु मिल जाएगा, तो हमको इसका भी 1/4 करना होगा। माने इसको हम लिख सकते हैं कि 7 प्रशिक्षु। टोटल कितने हो गए भाई, 22 प्रशिक्षु इधर और इधर n प्रशिक्षु। माने n की वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो यही हमारे प्रशिक्षुओं की संख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल में दिया हुआ है कि A 12 दिनों में अकेले एक कार्य पूरा कर सकता है। A 12 दिन, जबकि B को खुद करने के लिए 16 दिन लगते हैं। B को 16 दिन लगते हैं। आगे दिया हुआ है कि C के साथ इनको मिलकर 6 दिन लगते हैं। C को 6 दिन दे देते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है C और D एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, C और D एक साथ 30 दिन। तो 12 16 का एलसीएम 48, 6 उसी में इंक्लूडेड, 3 इसी में, 48 5 कर लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 240 टोटल वर्क। ए की कैपेसिटी कितनी हो गई भाई, ए की कैपेसिटी हो गई 20। बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, आप कहेंगे 15। सी की कैपेसिटी अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी ये ए प्लस बी प्लस सी था। ठीक है, तब तो सवाल ही आसान हो जाता है, खाली सी निकालते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया भाई, 6 से अगर हम काटें 40। ठीक है, यहाँ से सी की कैपेसिटी पूछ क्या रहा है सवाल में, एक बार देख लेते हैं। पूछ रहा है डी को कितने दिनों की आवश्यकता होती है। अच्छा, डी की कैपेसिटी हम ज्ञात कर ले तो ये ज्ञात हो जाएगा आसानी से। ए प्लस बी की अगर हम कैपेसिटी देखें तो 35 है, जबकि तीनों की मिला करके 40 है। माने हम ये कह सकते हैं कि इसमें से 35 घटा देंगे तो सी की कैपेसिटी 5 है। सी प्लस डी इसको 30 दिन में कर रहे हैं, माने 8 कैपेसिटी होगी कंबाइंड। सी की कैपेसिटी अगर 5 है तो डी की कितनी होगी भाई, 3। ठीक है, अब डी अकेला इसको कितने दिन में करेगा, 3 से भाग दे देंगे तो 80 दिन में कर देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, तो 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा। तो 40,000 बल्ब हैं, इसमें भाग दे दे भाई हम लोग कितना, 45 गुणे 12 का बराबर 10 लाख है। हमसे पूछ रहा है कितने दिनों में ख़त्म करना है भाई, 9 दिन में। मेन कितने लगेंगे पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से 1 कटेगा 5 बार में और 4 से 1 कटेगा 2.5 बार में। ठीक है, 2.5। तो ये हम कितने चाहिए भाई, 13 गुणा कर दें हम लोग, 12 5 60 गुणे 2.5 तो कितना हो जाएगा, 60 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 150 आदमी चाहिए। पहले कितने लगे थे, तो क्वेश्चन कहाँ चला गया, पहले लगे थे 45। अच्छा, तो 45 इसमें से घटा दें तो 105 व्यक्ति हमको और लाने होंगे। इधर पता नहीं नीचे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो 105 व्यक्ति आपको और लगाने होंगे। ठीक है, 150 में से 45 घटाने पे आया है। अगर नहीं दिख रहा हो तो सुन लीजिएगा आप लोग। 150 में से ये 45 पहले से लगे थे, 150 होने चाहिए थे, इसलिए ये यहाँ पे आया है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि परिमल और उसकी बहन का एक साथ 54 दिनों में उनके घर की दीवारों को पेंट कर सकते हैं।
यदि केवल परिमल यह कार्य करती है तो उसे 81 दिन लगेंगे, माने परिमल और उसकी सिस्टर 54 दिन में, खाली परिमल 81 दिन में। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है यदि दोनों ने एक साथ पेंटिंग का कार्य आरंभ किया परंतु कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले परिमल की बहन ने कार्य छोड़ दिया तो दोनों को घर को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लें, 81 दूना कितना हो जाएगा भाई 162, 54 अगर यहाँ पे है तो इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 3 हो जाएगी, परिमल की अकेले की कैपेसिटी 2 हो जाएगी, माने जो उसकी सिस्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी है भाई 1। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 9 दिन पहले उसकी सिस्टर चली जाती है, माने बेसिक अगर आप लोग पढ़े होंगे टाइप वाइज तो आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि इस 1 में 9 का गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 171। अब टोटल कार्य कितने दिन चला है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो उनकी टोटल कैपेसिटी है यहाँ पे जोड़ मत दीजिएगा, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इस 3 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 57 दिन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पता लगा आप लोगों ने जोड़ दिया तो 5 से आपको भाग देना पड़ेगा। देख लूँ वो ऑप्शन में है क्या, सौभाग्य की बात है कि वो ऑप्शन में ही नहीं तो आपका वैसे ही बाद में आप चेक करते, लेकिन अगर ऑप्शन में होता है एसएससी का पेपर होता तो पक्का ऑप्शन में होता। ठीक है, इस पार्ट को लंबा ज़्यादा नहीं खींचते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि आप ही लोगों का ये बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो इंतज़ार करिए, जल्दी हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम लोग लगातार इस तरीके की वीडियो लेके आ रहे हैं और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।